नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अभिजीत कुमार दास जी, जिन्होंने त्रिपुरा सिविल सर्विस 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 18 हासिल की है अपने दूसरे अटेम्प्ट में। स्वागत है अभिजीत जी आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, ma'am. Thank you, Study IQ, for inviting me for this interview. अभिजीत जी के बारे में मैं सभी को बता दूं तो ये ही इज करंटली सर्विंग एज जूनियर इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी और साथ ही में जॉब के साथ इन्होंने इस एग्जामिनेशन इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो बधाइयां अभिजीत जी। बहुत सारी चीजें मैंने आपके बारे में बता दी है, मैं चाहती हूँ जो जर्नी है वो आप हम सभी को बताएं। Acha, so as you already said, I'm currently serving as junior engineer. So actually, I have completed my graduation in civil engineering in the year 2016. Just after that, I appeared for Tripura Engineering Service conducted by TPSC only. In 2017, I got into the job, and I'm serving till now as junior engineer. So the story of how I got the motivation or idea to get into this service is a little interesting, all because before that it was never in my mind that I will sit for this civil service. So three of my friends, we went to Jampui Hill for a tour. So there in while roaming around Bhangmun, we went to video office and we were roaming, and that time only we saw the atmosphere and all. My friend Utpal, he told that let us sit for this exam. We can also appear for this. We can do it. So from there it came into our mind, and currently three of us cracked the exam. Utpal, he got the job in the first attempt only. So it's like came into our mind like that. After returning from the tour, we started preparing for that, and we today I just cracked the exam in second attempt. बिल्कुल अभिजीत, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यू वेंट ऑन अ ट्रिप, आप बीडीओ ऑफिस के बाहर थे और वहां से आप तीनों फ्रेंड्स को ये मोटिवेशन आया कि शायद इस पोस्ट के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर हो सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपके एक दोस्त का ऑलरेडी हो भी चुका है, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ही स्ट्रांग मोटिवेशन था कि कैसे आप ट्रिप पे गए, बीडीओ ऑफिस के बाहर खड़े रहे एंड यू गॉट इनटू द सर्विसेज फाइनली नाउ। अभिजीत जी, ये दूसरा प्रयास था आपका। पीडब्ल्यूडी के जॉब हम सभी को पता है, इट्स वेरी हेक्टिक। किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करते थे, अपने पढ़ाई करते थे अपनी जॉब के साथ? ये थोड़ा टफ था उस समय, मैनेजमेंट करना पड़ा कि मुझे ऑफिस भी संभालना पड़ता था, फिर रात को मैं ज्यादातर रात को ही पढ़ता था। दिन में तो ऑफिस जाता था, और जब ऑफिस से लौटने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेता था, फिर अपना स्टडी शुरू करता था। सो उस समय मैं जब एग्जाम पास आने लगा तो मेरा सोने का टाइम मेरी बहुत ही कम हो गया। आई यूज्ड टू स्लीप ओनली फॉर 4.5 hours most of the days, and I utilized my holidays like Sundays, second Saturdays, all my holidays I utilize those time for studying, and इस तरीके से मिला ये किया। और जब मैं ट्रेवल करता था ऑफिस, तब बस पे बैठ के अपना हेडफोन लगा के वेरियस वीडियोस एंड जो भी इंटरनेट से लेना था नोट्स वो देखता था, उसमें से भी थोड़ा स्टडी हो जाता था। हर एक मिनट को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, हर एक मिनट को आपको अच्छे से यूज करना है, वो बहुत जरूरी है। और यही एग्जामिनेशन आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप हर समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है जब आप आंसर्स लिखते हैं। अभिजीत जी, जिसे हम बात कर रहे थे, दूसरे अटेम्प्ट में आपने पहले अटेम्प्ट से जो भी खामियां रह गई, गलतियां रह गई, उसको रेक्टिफाई किया। मैं चाहती हूँ जो पॉइंट्स हैं, जो गलतियां थी जिनको आपने सुधारा, रेक्टिफाई किया, वो आप हमारे से शेयर करें। पहले पहले अटेम्प्ट के बाद जब मुझे प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, मैं इंटरव्यू तक गया, फिर जब क्वालिफाई नहीं हुआ तो थोड़ा सा बुरा लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें, एग्जाम में जो प्रिपरेशन लिया उसे पॉइंट आउट किया। सो मुझे मिला कि मैं उस समय पहले अटेम्प्ट में अपने राइटिंग्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता था ऑफिस के बाद, उस समय मैं सिर्फ पढ़ता था। तो पढ़ने से क्या होता है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, बहुत सारा नॉलेज एक्वायर करते हो, बट व्हेन यू आर राइटिंग यू कैन गिव योर 100%, लाइक इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। सो लिखना भी बहुत जरूरी होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के समय में मेंस एग्जाम में मुझसे बहुत सारा आंसर छूट गया था क्वेश्चन, कि मैं टच ही नहीं कर पाया। मुझे आंसर पता था, आई कुड हैव राइट दोस थिंग्स, बट टाइम नहीं मिला।
सो वो टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस, वो दो चीजें थी जो मुझे इम्प्रूव करना पड़ा फिर। अभिजीत, जैसे कुछ पॉइंट्स आपने बताया कि कहाँ खामियां रह गई थी, मैं चाहती हूँ उसको आप डिटेल में चर्चा करें हर एक पॉइंट पे। हम स्टार्टिंग आंसर राइटिंग से करेंगे। हाँ, आंसर राइटिंग में क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक सिलेबस देख के सब सब बुक्स नोट्स वगैरह करके अपना पॉइंट आउट करके सब आप पढ़ रहे हो, पर आप लिख नहीं रहे हो, तो क्या लिखना है किस आंसर आंसर क्वेश्चन के अगेंस्ट में, वो आपका प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है। आप कुछ भी लिख दोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो प्रैक्टिसिंग राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। Like in my second attempt, I went to one of retired TCS officer who's staying in Agartala. So I went to him. So उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मुझे कुछ लिखने दिया, मैंने लिखा, फिर बोला कि तुम्हारे पास नॉलेज है, यू हैव द नॉलेज, बट योर राइटिंग क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। आपको ये इम्प्रूव करना है सो दैट यू गेट स्कोर्स इन दैट नो। सो मुझे वो राइटिंग प्रैक्टिस तब से शुरू किया। एंड मेरा टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि यू हैव टू राइट 150 मार्क्स क्वेश्चन, लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट इन 3 आवर्स। बट हमारे स्कूल डेज में क्या था, 3 घंटे में हमने 100 मार्क्स का एग्जाम दिया। सो इस टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो हमने मॉक टेस्ट भी दिया। सो एंड दिए, सर कहते थे कि खुद अपने घर पे टाइम बाउंड मैनर पे अपने लिखा करो, सो दैट आप एग्जाम में जाके उसे मैनेज कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपको 3 आवर्स मिल रहा है, तो आप घर में उसे 2.5 आवर में कंप्लीट करने का कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम में जाओगे तो चीजें क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको थोड़ा सोचने का भी जरूरत टाइम लग सकता है, तो आप आधा घंटा यहाँ पे कम कर लो, ताकि वहां पे जाके आधा घंटा आपको ज्यादा मिले। तो इस तरीके से हमने टाइम मैनेजमेंट किया। और राइटिंग एवरीडे, लाइक it's obvious, like if your writing is not that good, you should write more and more as much as you can. So मुझे रोज लिखता था, मैं रोज पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा करके। अभिजीत, जैसे आपने भी मेंशन किया कि चीजें आपके पास होंगी बट क्वेश्चंस नहीं होंगे, और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको लिखना है, तो लिमिटेड समय में जो भी नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किए, पेपर पे कैसे उतारे? हाँ, सो अब जैसे मैंने बोला कि 150 मार्क्स का आपको आंसर करना है 3 घंटे में, सो आप इतना ज्यादा सोच भी नहीं सकते एग्जाम हॉल में बैठ के। आप क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू करना पड़ेगा आपको। आप जो नॉलेज आपने पहले एक्वायर किया था, आप पढ़े थे, आप उस टॉपिक को पता है, अपने वर्ड्स में लिखिए। इवन क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कि अपने वर्ड्स में लिखो। जब हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कि आप अपना वर्ड्स ही यूज करो वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो बुकिश लैंग्वेज हमने पढ़ के आया वही पूरा का पूरा वहीं पे वॉमिट कर दिया, तो उससे क्या होता है, आंसर आपको इतना अच्छा मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम लोग कॉपी चेक करेगा उसे भी पता है यार ये तो बुक से पूरा उतार दिया है। सो ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है, कंटेंट ठीक रहना है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, आपको आंसर जो लिखा है उसमें वो पता चलना चाहिए। पर इतना, और वर्ड लिमिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वर्ड लिमिट भी आपका मेंटेन करना है, जो ताकि वो एक्सीड ना करे। इन दैट केस क्या होगा, आपको अपने 2-3 आंसर शायद बहुत ही अच्छा लिख लिया, उसमें फुल मार्क्स भी मिल गया, बट ऐसा होगा कि लास्ट में आप बहुत सारे आंसर टच ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। सो आपको फिर तो वो तो डिसएडवांटेज रह जाएगा ना, कि आपको वहाँ पे कोई मार्क भी नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। सो उसका ख्याल रखना है। अभिजीत, जैसे आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया जो आपने इस फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में सुधारा था, वो था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किस तरीके से कवर करना है? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मुझे ये क्वेश्चन और भी जगह से मिला कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ोगे, खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। डे टू डे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल लाइक राज्य सेवा टीवी है, लाइक आप तो मतलब अच्छा चैनल जो है देखिए, ज्यादा टाइम आप दे नहीं सकते, कुछ देख लीजिए। फिर देर यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएगा, जैसे आपका स्टडी IQ है, दूसरा बहुत सारे अदर चैनल्स भी है, वहाँ पे रेगुलर जनरल नॉलेज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आता रहता है वीडियोस, उसे देखिए, फिर उसे पॉइंट आउट करके अपने कॉपी बनाइए। ये ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख लिया और जेरोक्स ले लिया, बुक खरीद लिया, उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा। आप रेगुलर पेपर पढ़िए, ये सब देखिए जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको, जैसे कि कुछ नया गवर्नमेंट का नया स्कीम लॉन्च हो गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उससे इनॉग्रेशन हुआ,
लाइक कहीं पे प्रेसिडेंट का चेंज हुआ, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, दैट दिस इम्पोर्टेंट न्यूज आपको पता चलना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं. सो यू शुड राइट इट डाउन इन योर कॉपी and so that you can revise it before the exam properly, and that will help. And it's not that before exam only you will revise. At the end of every month you should start revising this thing. It will then will stay longer in your mind. ये तो बात हमने कर ली है करंट अफेयर्स की। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया था वो था टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से आप टाइम मैनेज करते थे? टाइम मैनेज अगर आप पढ़ाई की टाइम मैनेजमेंट बोलोगे तो मैंने तो लाइक ऑफिस के बाद अपना रात को ही ज्यादा पढ़ाई करता था। जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, उसी समय थोड़ा कंटेंट पढ़ लिए। अभी एग्जाम लिखने के समय जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि इस पेपर में मेरे लाइक सपोज मान लीजिए 10 क्वेश्चन है और आपके पास 1 घंटा है। सो एक क्वेश्चन में आप सिर्फ 6 मिनट से दे सकते हो, इस ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, उसमें ही आपको वो लिखना है। ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन देख के गदगद हो गया, अरे इसका आंसर मुझे पूरा अच्छे से पता है, बट मार्क्स फिर सिर्फ 5 है, बट आपने उसे 10 मार्क के लिए सीखा था। सो यह इस समय आपको उसे छोटा करके उस वर्ड लिमिट में उस टाइम में ही उसे लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि मुझे जितना पता है अच्छे से पूरा लिख लिया, तो क्या होगा फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए आप अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसका आपका थोड़ा थोड़ा आइडिया है बट पूरा आंसर ठीक से नहीं मालूम, बट आपका थोड़ा आंसर बनाना पड़ेगा। सो उस समय आपको सोचना भी पड़ेगा। सो आपको उतना टाइम उसके लिए भी बचाना है कि वो भी आप अटेम्प्ट कर सको। ऐसा तो नहीं होगा कि एक मार्क में 5 में 5 मिल गया और दूसरे में 0, फिर तो आपका टोटल मार्क कम हो जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट। ये तो हमने बात कर ली, जो लूपहोल्स थे उसको आपने कैसे फुलफिल किया। अब हम इंटरव्यू पे बात करना चाहेंगे। लास्ट इंटरव्यू भी आपने दिया था और ये वाला भी इंटरव्यू, तो आपको क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि ये चीज आप में होनी ही चाहिए टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी इन फ्रंट ऑफ द पैनल? आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो तो पैनल में कौन रहेगा, उनका नॉलेज किस फील्ड में होगा आपको नहीं मालूम। आपको सिर्फ अपना यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपका गलत फेकिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो झट से पकड़ लेंगे कि आप कुछ बोल रहे हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंट नहीं है आप जो बोल रहे हो। वो समटाइम दे में आस्क करंट अफेयर्स आल्सो। आपको अगर आंसर नहीं मालूम तो आप ना बोल दीजिए कि मुझे नहीं मालूम है। लाइक घुमा फिरा के आंसर देने जाओगे तो वो भी उससे इरिटेट हो जाते हैं। सो ये नेगेटिव मार्क्स है उसमें। और लाइक इन माय लास्ट इंटरव्यू दे आस्क्ड मेनली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। सो आपको अपना ओपिनियन देना है तो ऐसे सोच के दीजिए और उसमें कॉन्फिडेंट भी रहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको डाइवर्ट करने का सोचेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है क्या। सो आप आपका जो सोचा, जो आंसर दिया उसमें फर्म रहिए और उसमें लाइक जस्टिफाई करने की सोचिए, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट में मत जाइए पैनल के साथ। अब ये सब थे अपने माइंड में रखना है। अभिजीत जी, ये तो हमने एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ली है। मुझे लगता है काफी बारीकियों पे हमने बात की। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू जैसे नेट में आप नेट से जब भी नेट ये कंटेंट लेते हैं, आपका स्टडी आईक्यू का बहुत सारा यूट्यूब में हमेशा आपका करंट अफेयर का वीडियो आता रहता है रेगुलरली। वो देख के वहां से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, क्योंकि स्टडी आईक्यू पूरा नेशन को ध्यान में रख के आंसर दिस वीडियो बनाता है। सो आपको जो आपके स्टेट एग्जाम के लिए अच्छा लगे इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सो आप बाद में उसे रिवाइज कर सकते हो। वैसे बहुत से चैनल से आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का कंटेंट अच्छा है सो लोग देख सकते हो। अभिजीत जी, हम सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? फाइनल टिप्स यही है कि लगे रहिए। अगर आप वंस यू हैव डिसाइडेड दैट मुझे ये एग्जाम देना है, क्रैक करना है, तो सिलेबस के जैसे लिखा है उसी तरह से आप पढ़िए। सिलेबस की तरह कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रखिए। एग्जाम के पहले बहुत प्रेशर आ जाता है, उसे भी हैंडल करना पड़ेगा कि ब्लैंक ना हो जाए पूरा दिमाग। सो सब सोशल भी रहिए, फिर आपने सब फैमिली के साथ खुश भी रहिए, फिर आप अच्छे से लिख सकते हो। That's all. Thank you so much, Abhijit ji, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you, and thank you for speaking to us. Thank you. Thank you.